करना, बैठकर बातचीत करना और फिर पीएम मोदी को इलेक्ट्रिक कार में बैठाकर खुद ड्राइव करते रूसी राष्ट्रपति का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। ये वीडियो देखिए, पुतिन खुद इलेक्ट्रिक कार ड्राइव कर रहे हैं, आगे की सीट पर पीएम मोदी खुद बैठे हैं। इन हालात में मोदी साहब इज ए नेशनलिस्ट लीडर, नेशनलिस्ट। उन्होंने भारत के फायदे के लिए गए हैं। वो वहां पे लंदन की प्रॉपर्टी का अपने लिए नहीं गए डिस्कस करने, या दुबई के प्लाजों के लिए नहीं गए। वो हम अपना और वेस्ट का गलीज शरबा है, उनकी अच्छी चीजों को भी हमने अब्यूज किया है, मिसयूज किया है, डिस्टॉर्ट किया है। खुद चला है यहाँ पे जो मीडिया ने दिखाया है उनकी कन्वर्सेशन मोदी साहब की और पुतिन की, जो डाचा, जो आप कह रहे थे ना डाचा, वो स्टेट का नाम होता है, इस रशियन वर्ड है, जो अपने घर पे उन्होंने डिनर किया है। और दिस वाज रेसिप्रोकल। मोदी साहब जब आए थे, जब मोदी साहब ने भी ये डिनर किया था जब पुतिन भारत आए थे। कि जब वो गाड़ी से निकले और बगीचे की ओर चल रहे थे तो उनके बीच अंग्रेजी में बातचीत हुई। ये वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। गार्डन से निकलकर पुतिन पीएम मोदी को अपने घोड़े के अस्तबल में ले गए, जहां पर पहले से ही घुड़सवार भारत और रूस का झंडा लेकर दोनों नेताओं का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें, पुतिन भी एक अच्छे घुड़सवार हैं और घोड़ों के प्रति उनका प्रेम कई मौकों पर देखा गया। प्राइम मिनिस्टर रशिया के विजिट पे मौजूद हैं और इसी विजिट को लेके वेस्ट बहुत ज्यादा डिस्कशन करता नजर आ रहा है। चाइना के मीडिया इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें चेंज आता नजर आएगा। ये रशिया का प्रेसिडेंट किसी मेहमान को, प्राइम मिनिस्टर को अपने घर का पर्सनल टूर दे, सबके साथ ऐसा नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी रशिया के दौरे पे हैं और आपने देखा कि उनका स्टेट विजिट है और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे विजुअल्स हैं जो वायरल है, जिसको कि देखकर बहुत ही खुशी मिल रही है और बहुत ही ऑनर फीलिंग होती है। जैसे आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनको एयरपोर्ट पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया, जो कि इंडियन डायस्पोरा है उनके द्वारा। इसी के साथ आपने देखा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद उनको अपने यहाँ डिनर पे, जो कि पर्सनल विजिट के द्वारा अपने डिनर पे उन्होंने इनवाइट किया, जो कि कभी भी किसी के साथ भी ऐसा वो नहीं करते दिखते हैं। इसी के साथ उनकी जो खुशी है मोदी जी के साथ, वो उनके चेहरे पर साफ दिखती है। जैसे आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि किस तरीके से शी जिनपिंग, जो कि वहाँ पे दौरे पे गए हुए थे रशिया के दौरे पे, लेकिन उनको भी इस तरीके से पर्सनल टच नहीं मिला। जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसमें मोदी जी को और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठकर शी जिनपिंग ने टहलाया और इसी के साथ अपना गोल्फ कोर्ट दिखाया। साथ में उनको हॉर्स राइडिंग का शौक़ है तो उन्होंने हॉर्सेस को दिखाया, मतलब जो अस्तबल है उसको भी दिखाया। और मतलब अपनी जो इंटरनल खुशी है, इसका मतलब ये होता है कि वो एक्सप्रेस कर रहे हैं मोदी जी के साथ। जैसे कि आपको पता है कि कितने ज़माने से ये फ्रेंडशिप चली आ रही है, हर जगह मोदी भी इसका जिक्र करते हैं। तो आइए इस पे देखते हैं लोगों की क्या राय है। हालांकि वेस्टर्न मीडिया चाहे रशियन मीडिया हो, सभी लोग की जली पड़ी है, लेकिन फिर भी देखते हैं लोगों की क्या राय है। ये 1560 मिनट का दौरा है, 26 घंटे का 1560 मिनट का दौरा दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खुले लफ्जों में कहूं तो ये वेस्ट के मुंह के ऊपर तमाचा है, और बड़ा सही तमाचा मारा है मोदी साहब, बहुत सही तमाचा। उनके पास चॉइस क्या था मोदी साहब, क्या चॉइस? जब अफगानिस्तान से अपने बच्चों की डेड बॉडियां ये उठा के भागे थे तो लोगों ने, दुनिया ने देखा था, वो नजारा दुनिया ने देखा था। आज रेड सी के अंदर होती इनको रोजाना थप्पड़ मारते हैं, दुनिया देखती है। इजराइल इनके मुंह पे सुबह शाम थप्पड़ मारता है, पैसा भी इनसे लेता है, इनके 2000 केजी के बम भी लेता है और मुंह पे थप्पड़ भी मारता है। इन हालात में मोदी साहब इज ए नेशनलिस्ट लीडर, नेशनलिस्ट। उन्होंने भारत के फायदे के लिए गए हैं। वो वहां पे लंदन की प्रॉपर्टी का अपने लिए नहीं गए डिस्कस करने, या दुबई के प्लाजों के लिए नहीं गए। वो नेशनलिस्ट है। मैं वो भी बताता हूँ, मुझे अक्सर आपका लौड़ा लपाड़ा कह देता है, शायद ये मोदी से पैसे लेता है, कभी कहता है राह का एजेंडा, लेकिन मैं फैक्ट बताऊंगा आपके सामने, मेरे साथ काउंटर करें या तो, क्योंकि लाइव चला है यहाँ पे जो मीडिया ने दिखाया है उनकी कन्वर्सेशन मोदी साहब की और पुतिन की, जो डाचा, जो आप कह रहे थे ना डाचा, वो स्टेट का नाम होता है, इस रशियन वर्ड है, जो अपने घर पे उन्होंने डिनर किया है।
और दिस वाज रेसिप्रोकल। मोदी साहब जब आए थे, जब मोदी साहब ने भी ये डिनर किया था, जब पुतिन भारत आए थे, तो उस ढांचा के अंदर जो कन्वर्सेशन है वो लाइव हुई। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, जिन्होंने लाइव की कन्वर्सेशन। बाबा बाइडेन ये कन्वर्सेशन लाइव कर सकता है? कोई दुनिया प्रेसिडेंट ही कर सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद चीमा साहब, जो मैं बात करना चाहूंगा, 3 ऑब्जेक्टिव मोदी साहब डिस्कस करने गए हैं। ट्रेड है, एनर्जी है और डिफेंस है। लेकिन जो उसके अलावा कुछ जो मसाइल इस वक्त दोनों मुमालिक को है वो डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा मसला तो डिस्कस करेंगे 8 बिलियन रूबल्स पड़ा है रशिया का आपके इंडियन बैंकों में, वो डिस्कस किया जाएगा कि उसको हम किस तरह यूज करें। उसके बाद ये बताना यहां जरूरी है कि 60% आज भी जो भारत असला लेता है वो रशिया। दूसरी 2 चीजें मजीद डिस्कस की जाएंगी डिफेंस के हवाले से। इस वक्त S-400 सिस्टम जो है वो डिलेड है, उसको डिस्कस किया जाएगा। तीसरा जो है, भारत का इस वक्त रशिया जाना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था डिस्कस करना, जो रशिया और चाइना एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं, इस चीज को डिस्कस करना। कल अपने दौरे के सबसे पहले तो मोदी साहब कल अपना इंडियन डायस्पोरा है उनसे मिलेंगे, और उसके बाद एक कंपनी है रोज़टेन, उन्होंने कोई नुमाइश लगाई है वहां, उसको अटेंड करेंगे। और उसके बाद दोनों कंट्रीज एक डिफेंस पैक्ट साइन करेंगे जो इस चीज को जामन करेगा कि रशिया के जो भी रिलेशनशिप चाइना के साथ होंगे, लेकिन दे विल मेंटेन देयर एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप विद इंडिया। वो जो रशिया और चाइना का जो चीजें आपस में अलायंस बढ़ता जा रहा है, उसको डिफ्यूज करने के लिए कल ये चीजें होंगी। तीसरी चीज मैंने अगले दिन भी आपको बताया था चीमा साहब, जो तीसरी चीज इस पे आएगी, जो मेरे अमेरिकन भाईजान के ऊपर आखिरी तमाचा होगा भारत का, वो ये होगा कि चाइना और भारत अपने बॉर्डर चीजों को सेटल कर लेंगे, रिलेशनशिप बेहतर कर लेंगे, आप फारग हो जाएंगे, आप पे तालियां बजाते दुबई और लंदन की सड़कों पर। उधर हजारों इंडियंस जो रशिया में रह रहे हैं, वो हजारों इंडियन सड़कों पे आगे, एयरपोर्ट के बाहर आगे, अपने वजीर आजम की एक झलक देखने के लिए, एक बात सुनने के लिए, या उन्हें वेलकम करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी इज्जत होती है शोएब भाई। ऐसे ही उन्होंने बड़े कार्ड्स वगैरह पकड़े थे, मैं देख रहा था, बड़े विजुअल्स जो सामने आ रहे थे कि इंडियन डायस्पोरा। एक कार्ड मैंने भी पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि ओनली होप प्राइम मिनिस्टर मोदी, यानी कि हमारी आखिरी उम्मीद जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। इस विजिट से आपको आइडिया है कि दुनिया में थरथली मच गई हुई है। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे ये वायरल है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए हैं अमेरिकन सदर के साथ, और एक तरफ मीटिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और पुतिन की मीटिंग हो रही है। ठीक है। अच्छा, पुतिन ने नरेंद्र मोदी को क्या प्रोटोकॉल दिया, क्या इज्जत दी? देखिए, दुनिया के कोई भी वजीर आजम किसी मुल्क में जाते हैं तो सरकारी बिल्डिंगों में बुलाया जाता है, उधर प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक अलग प्रोटोकॉल दिया पुतिन की तरफ से। पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग